ओमकारेश्वर में कौन कौन गया है? ओमकारेश्वर गए हो आप लोग? ओमकारेश्वर की फिर बंद हो गए। ओमकारेश्वर की जब आप परिक्रमा करेंगे और ओमकारेश्वर की परिक्रमा करते समय जब आप ऊपर पहाड़ी की ओर बढ़ेंगे, ओमकारनाथ जी की पहाड़ी की ओर बढ़ेंगे, एक गौरी केदार मंदिर आता है, गौरी शंकर मंदिर। ये गौरी केदार या गौरी शंकर मंदिर का स्मरण होगा तो कभी बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर, बहुत प्राचीन। जितने भी लोग ओमकारेश्वर जाएं तो वहां जरूर परिक्रमा मार्ग में ऊपर की ओर जाकर दर्शन करें। परिक्रमा बहुत प्राचीन है, कई शताब्दियों पुराना, बहुत प्राचीन, बहुत प्राचीन। वहां एक शिवलिंग है, लगभग 5.5 से 6 फीट की हाइट का, काले पाषाण का है, बहुत बड़ा है, बहुत। जब मुगलों का राज्य हुआ, उस मंदिर में शंकर भगवान के शिवलिंग में एक बड़ा सा दर्पण लगा हुआ था, एक हीरा लगा हुआ था, एक बड़ा सुंदर दर्पण, बड़ा सुंदर हीरा लगा हुआ, हीरे से परिपूर्ण था शिवलिंग। उस दर्पण का काम क्या था? उस दर्पण का क्या काम था? उस दर्पण का केवल एक काम था, उस हीरे का एक काम था, जो उसके सामने आता था उसका पुराना जन्म और आने वाला जन्म, वो दर्पण, वो हीरा बता देता था कि अगले जन्म में क्या था, इसने क्या कर्म करा था, और इस जन्म में भोगने के बाद जो अगला जन्म पाएगा उसमें क्या करेगा। वो दर्पण जो शंकर भगवान के शिवलिंग पर जो हीरा लगा हुआ था वो बता देता था। अब उस समय पर जिन मुगलों का राज्य था वो उस मंदिर में गए और उस मंदिर में जाकर उन्होंने जैसे ही उस राजा को मालूम पड़ा, नवाब को मालूम पड़ा, उसने कहा जरा जाकर देखता हूं, देखूं जरा। और नवाब गया, राजा गया, उसने भगवान शंकर के शिवलिंग के सामने जो हीरा लगा था, दर्पण लगा था, उस हीरे को उस दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा। उस दर्पण में, उस हीरे में उसने अपना प्रतिबिंब देखा। जो उसने प्रतिबिंब देखा, प्रतिबिंब देखते ही उसने देखा मेरा पूर्व का जन्म इतना बुरा था और आने वाला जन्म मेरा उससे भी ज्यादा बुरा होगा। गुस्सा आ गया उसको, पूरा मंदिर तहस नहस करवा दिया, आसपास का पूरा मंदिर तोड़वा दिया, हीरा जड़त, दर्पण, हीरा सब जो लगा था सब तोड़ तुड़ा कर लेकर चला गया। सब टूट गया, सब नष्ट कर दिया। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कह रहा है। अगर वो राजा चाहता तो शिव महापुराण की कथा में लिखा है, दुनिया के सामने आप कैसे भी रह लो पर तुम्हारे कर्म का दंड तो तुमको भोगना पड़ेगा। पर यदि अगर शंकर भगवान को एक लोटा जल आप समर्पित कर रहे हो तो तुम्हारा पहला क्या निकला, बाद में क्या होना है, वो महादेव के हाथ में चला जाएगा और महादेव तुम्हें कष्ट नहीं देगा, महादेव तुम्हें तकलीफ नहीं देगा, दुख नहीं देगा, कष्ट नहीं देगा। फिर वही लाइन आ गई स्मरण में कि मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा।
अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। एक बहन ने एक पत्र लिखा था कल कि रुद्राक्ष क्यों पहना जाता है, तुलसी की माला क्यों पहनी जाती है, रुद्राक्ष पहनने का कारण क्या है, तुलसी की माला पहनने का कारण क्या है, क्यों रुद्राक्ष पहना जाए, क्यों तुलसी की माला पहनी जाए, उसका कारण क्या है। हम आपसे पूछते हैं, सब बोलना, एक कटोरी में शक्कर ले लो, ठीक है, उसमें तुलसी का थोड़ा सा दल डाल दो, क्या बन गया, जम के बोलो, प्रसाद बन गया। भोजन है, भोजन की थाली में जब तक तुलसी का दल नहीं डाला तब तक वो प्रसाद नहीं हुआ। तुलसी का एक पत्ता, थोड़ा सा दल भोजन की थाली में डल गया, क्या बन गया, प्रसाद। इतना बड़ा भगोना भरकर नुक्ति बनी है, सेव बना है, प्रसाद बना है, उसमें थोड़ा सा तुलसी का दल डाल दो, क्या बन गया, प्रसाद। अब शिव का प्रसाद कैसे बनता है, तो कहा भगवान के प्रसाद में जो सामग्री हो उसमें बेलपत्री डाल दीजिए, रुद्राक्ष का भाग उसके अंतर्गत, अर्थात भगवान शंकर स्वयं मां महागौरी से कहते हैं, हे महागौरी, हे गौरी, हे महागौरी। जैसे तुलसी भोजन में डालने पर प्रसाद बन जाती है, उसी तरह संसार का मनुष्य जब किसी रुद्राक्ष को अपने गले में धारण करता है तो वो मेरे लिए प्रसाद बन जाता है, मेरा अपना बन जाता है, उसको मैं स्वीकार कर लेता हूं, वो मेरा अपना है। अब प्रसाद को आप लोग नाली में फेंकते हो क्या, प्रसाद को आप गटर में फेंकते हो क्या, प्रसाद को आप कहीं गलत जगह डालते हो क्या, नहीं, क्योंकि वो प्रसाद बन गया। गले में अगर रुद्राक्ष की माला आ गई, एक रुद्राक्ष तुम्हारे गले में लाल धागे में पड़ा हुआ है, तुलसी की माला तुम्हारे गले में पड़ी हुई है, आप भगवान का प्रसाद हो। अगर चलते फिरते मौत का किसका ठिकाना, मृत्यु का किसको भरोसा, कब प्राण छूट जाए। अगर हमारे गले में रुद्राक्ष पड़ा है, तुलसी की माला पड़ी है और हमारे प्राण छूट भी गए तो हम वो प्रसाद हैं कि हमें नरक में नहीं पटका जाएगा, गलत जगह पर नहीं पटका जाएगा, हमको श्रेष्ठ जगह पर रखा जाएगा। प्रसाद को नाली में नहीं डालते, प्रसाद को गटर में नहीं डालते, रुद्राक्ष पहनने वाला, तुलसी की माला धारण करने वाले को गलत जगह पर नहीं भेजा जाता, गलत जगह। आप गले में अगर रुद्राक्ष धारण करते हो तो शिव का प्रसाद हो। और जितने शिव भक्त इस ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा को आस्था चैनल पर श्रवण कर रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और सोशल मीडिया पर इस कथा को अगर श्रवण कर रहे हैं, तो उनसे कहूँगा अपने गले में एक रुद्राक्ष अवश्य डालो। तुलसी की माला भी अगर है तो भी एक रुद्राक्ष जरूर डालो। क्यों? अगर गूगल पर सर्च करोगे, फेसबुक यूट्यूब पर सर्च करोगे, इंस्टा पर सर्च करोगे तो उसमें आपको मालूम पड़ेगा एक रुद्राक्ष यदि हमारे गले में होता है तो हमारी बीपी, शुगर, थायराइड, इन सब को लेवल में रखता है और वो ना शुगर बढ़ने देता है, ना शुगर घटने देता है, ना बीपी बढ़ने देता है, ना बीपी घटने देता है। एक रुद्राक्ष अपने गले में होना चाहिए। एक शिवा भगत की एक कथा आती है।
मालती का एक पुत्र था शिवा, उसको लोग शिव कहते थे। क्यों? क्योंकि मालती के घर में कमाने वाला कोई नहीं था, ससुर के प्राण छूट गए थे, पति शरीर से विकलांग था और मालती मेहनत करती, परिश्रम करती। घर में एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम शिव के ऊपर शिवा रखा। पति विकलांग है, पत्नी कमाने जाती है, मेहनत करती है, परिश्रम करती। एक अगर घर में तकलीफ है, घर में कष्ट है, परेशानी है, कलिकाल का समय है, कलयुग का समय है, शास्त्र कहता है कि इस कलिकाल में धर्म पत्नी को पति के कदम से कदम मिलाकर साथ देना चाहिए, मेहनत में, परिश्रम में आगे रहना चाहिए। वो समय गया जिस समय पर नारी केवल चौके का काम करती थी और लोग गाली देते थे, अपशब्द कहते थे, ताना देते थे, वो घर में रह लेती थी। आज का समय, एक बेटी अपनी सेना को लेकर जाती है और पूरे पाकिस्तान को हिला कर जाती है। आज का वो युग है, आज का वो युग है कि एक बेटी पूरे पाकिस्तान को हिला कर जाती है। आज का वो युग है, एक बेटी अंतरिक्ष में जाती है और अंतरिक्ष का छोर पाकर वापिस आ जाती है। आज का वो युग है, एक बेटी साइंटिस्ट बनकर पूरे साइंटिस्टों को ज्ञान प्रदान करती है। आज का वो युग है, आज की बेटी कलेक्टर, एसपी, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर और बड़े बड़े अधिकारी और मंत्री के पद पर बैठती है। आज का वो युग है, वो गया समय, एक कलिकाल का समय, कलयुग का समय। और ये किसने दिया? कोई तुमसे पूछे कि एक स्त्री को आगे करने का अधिकार किसने दिया, तो तुम कह देना भगवान शंकर ने दिया। कहां? तारकासुर जैसा असुर सामने था, विदल उत्पल नाम के असुर सामने थे, महिषासुर सामने था। और उस महिषासुर को मारने के लिए संपूर्ण जगत के देवता, 33 कोटि देवता सामने खड़े हुए थे, पर महिषासुर नहीं मरा। आखिरी में विदल उत्पल को मारने के लिए भी मां जगत जननी जगदम्बा को आगे करा गया और महिषासुर को मारने के लिए भी जगदम्बा को आगे करा गया। शंकर भगवान ने कितना सुंदर शब्द किया। पार्वती जी कहती हैं मैं आगे बढ़ूं, शंकर जी कहते हैं एक स्त्री पुरुष से ज्यादा बल रखती है, क्यों चिंता करती हो? एक लाइन आती है, तेरे भक्त जनों पर माता बीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो मां करके सिंह सवारी, सो सिंहों से बलशाली अष्ट भुजाओं दुखियों के दुख निवारे, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। कितने सिंह? जम के बोलो जरा, फिर से लाइन बोलो, सो सिंहों से बलशाली अष्ट भुजाओं वाली दुखियों के दुख निवारे। 100 सिंहों से तू बलशाली है जगत जननी, 100 सिंहों से। अब जरा विचार करिएगा, किसी व्यक्ति को अगर संबोधित किया जाता है ये तो शेर है, मतलब वन ओनली एक, और
बहू को सम्मानित किया जाता है, 100 पे भारी है। बोलो सही है कि गलत है? एक व्यक्ति को संबोधित किया जाता है, वन ओनली, शेर है। और अगर स्त्री को संबोधित किया जाता है तो कभी कभी सास भी कह देती है मेरी बहू तो 100 पे भारी। किसकी सुने? 100 पर भारी। इतनी बोलती है, इतना बोलती है कि 100 लोग बोले इतना बोलती है, इतना तेज है, इतनी तेज, पूरा मार्केट करके गाड़ी उठाए, भुड़ भुड़ करके जाए पूरा मार्केट करके, 100 पर भारी। बोलो बोलो सत्य है कि गलत है? संबोधन अब किसी व्यक्ति के लिए ये तो शेर है, शेर, ओनली वन, और वो 100, पूरी 100 भारी है। 100 सिंहों से बलशाली, अष्टभुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े हारे। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अब 100 सिंहों के बराबर उसमें बल है। शंकर भगवान आज के युग में, कलयुग में अगर स्त्रियां, नारियां आगे आकर कार्य कर रही हैं, स्त्रियां आगे बढ़ी हैं, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान, सबसे बड़ी कृपा मेरे देवादिदेव महादेव की है, जिन्होंने पार्वती जी को आगे करा, मां जगदम्बा को आगे करा। तो असुरों को मार सकती है, तो भद्रकाली बन सकती है, तो कुष्मांडा बन सकती है, तो स्कंदा बन सकती है, और एक समय ऐसा आए तो तू अन्नपूर्णा भी बन सकती है। याद करिए जब पूरा विश्व भूख से बिलख रहा था, पूरा विश्व, अकाल पड़ गया पूरी सृष्टि में, तड़पने लगे लोग, पक्षी मरने लगे, पशु मरने लगे, मानव मरने लगे, कुछ नहीं बचा। शिव अखंड समाधि में डूबे हुए थे और शंकर भगवान अखंड समाधि में थे। देवता आए शिव जी से प्रार्थना करने के लिए, शिव जी उठते नहीं। ब्रह्मा जी आए, शिव जी उठते नहीं। इंद्र आए, शिव जी उठते नहीं। अखंड समाधि में लगे भगवान देवादिदेव महादेव, उठने का नाम नहीं। नेत्र बंद, क्या हो रहा है मालूम नहीं, पर पार्वती माता से रहा नहीं गया। सूचना मिली पूरा ब्रह्मांड हिल रहा है, सब भूख और प्यास से तड़प रहे हैं। तब मां अंबा जगदम्बा माता पार्वती ने विचार करा, मेरे बच्चे, ये संसार के लोग भूख से तड़प रहे हैं। तब मेरी मां अंबा जगदम्बा जी ने तुरंत अन्नपूर्णा का रूप धारण करा, भूमि पर चरण रखकर धान उत्पन्न किया। धान उत्पन्न किया और चरण रखकर धान लेकर मेरी मां थोड़ा सा अन्न का भाग लेकर, जो मेरी अन्नपूर्णा माता ने जीवों का भरण पोषण करना प्रारंभ करा, तो माता जी को अन्नपूर्ण सदा पूर्ण शंकर प्राण वल्लभ है। भगवान शंकर की प्रिया मां जगत जननी पार्वती जी जगत का भरण पोषण करने वाली हो गई। भगवान शिव के नेत्र खुले, शंकर भगवान के नेत्र खुलते से ही उनको भी, जब बहुत हजारों वर्ष की तप साधना कर ली, तो उठते से ही कुछ भूख से भाव में आई, भोजन का भाग मांगने के लिए स्वयं अन्नपूर्णा के दरवाजे पर चले गए। स्वयं जब जगत पूरे विश्व में हाहाकार मचती है तो वो अन्नपूर्णा बन जाती है। अगर नारी को अगर शक्ति दी है तो किसने दी? शिव ने। शंकर भगवान के सारे चरित्रों को उठाकर देखिएगा, केवल देवादिदेव महादेव अपना अर्ध नारीश्वर स्वरूप का दर्शन कराते हैं। आधा शिव आधा पार्वती। पार्वती तू मेरी शक्ति है, शक्ति ही शिव है और शिव ही शक्ति, दोनों। अब उसको समझने वाला समझे, ना समझने वाला ना। मालती बेटे का नाम शिवा रख दिया। पति पांव से विकलांग था, करता कुछ नहीं था।
अकेली मेहनत करने जाती है, परिश्रम कर। अब दुनिया की रीति है, जब एक नारी पुरुष की तरह आगे बढ़कर काम करती है और आगे बढ़ने का प्रयास करती है, तो दुनिया के लोग ताना देने का प्रयास करते हैं। उसका विल पावर कमजोर कैसा करा जाए, उसको तोड़ा कैसे जाए, उसको झुकाया कैसे जाए, उसको अंदर से तोड़ने का प्रयास करते हैं। पर जितनी भी मेरी बेटियां इस कथा को सुन रही हैं, जितनी मेरी जीजियां इस कथा को सुन रही हैं, जितनी मेरी माताएं इस कथा को श्रवण कर रही हैं, दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हें कितना भी ताना दे दे, कितनी भी गाली दे दे, तुम्हारे ऊपर कितना भी अपशब्द कह दे, तो भी अंदर से टूटना मती, दमदारी से चलते रहना, आगे बढ़ते रहना। तुम्हारा कर्म तुम्हारा जवाब देगा, तुम्हारा कर्म तुम्हारा जवाब देगा। तुम तो बढ़ते चलो, हाथी की अलमस्तता में आगे बढ़िए, कुत्ते पीछे चिल्लाते रहेंगे। कुत्तों की वो औकात नहीं होती जो सामने आकर भोग दे, कुत्ता हमेशा पीछे ही भोगता है। तुम अपनी अलमस्ती में चलो मेरी बहनों, तुम अपनी अलमस्ती में चलिए मेरी जीजियों, अपनी लगनता, अपनी कर्मता। मैं मेहनत करूंगी, पढ़ाई करूंगी, परिश्रम करूंगी, मैं आगे बढ़ूंगी। लोग ताना देंगे, अपशब्द कहेंगे, गालियां देंगे, आपके बारे में आड़ा टेढ़ा विचार रखेंगे, पर आप एक हाथी की तरह बढ़ते चले जाना, क्योंकि कुत्ता पीछे ही भौंकता है, हाथी के सामने नहीं आ पाता। कुत्ते का काम है पीछे भौंकना, वो हाथी के सामने नहीं आ पाता, क्योंकि कुत्ते को भी मालूम है कि हाथी के पांव में वजन है, सामने आऊंगा तो दुमस देगा, इसलिए कुत्ता केवल पीछे ही भौंकता है, उसकी वहीं तक सामर्थ्यता है। एक बहन, एक बेटी, एक मां, एक स्त्री जब अपने कर्तव्य पथ पर चले, उसको सोचना नहीं चाहिए कौन क्या कहेगा। आग लगे बस्ती में, मस्ती में, क्या किसको रोइए, कौन कहेगा, क्या बोलेगा, बोले। हम तो बाबा के भरोसे चलते, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते, काशी वाले के भरोसे। अपनी मस्ती में मेरी बहनों, मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, अपनी मस्ती में अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ो। गली गली में कुत्ता मिलेगा, क्या हाथी सबसे भिड़ता है? बोलो बोलो, जम के बोलो। गली गली में कुत्ता मिलेगा, क्या हाथी सबसे भिड़ता है? नहीं। हाथी को मालूम है ये भोगता रहेगा, अपन बढ़ते रहेंगे, फिर अगले गांव जाएंगे, फिर अगली जगह जाएंगे, फिर चिल्लाएंगे। इनका फर्ज है चिल्लाना, क्योंकि पैदा ही इसलिए हुए हैं कि इनको चिल्लाना ही है। अपना कर्म, अपना कर्तव्य, अपने को आगे बढ़कर जाना, अपना कर्तव्य, आगे बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। शिव कथा कर रही है। मालती ने विचार करा कि घर को चलाना है, बेटे का जन्म हुआ है, बेटे का नाम शिवा रखा है। शिव कहती है माँ। धीरे धीरे बच्चा एकांत रहने लगा, समय बीता। एक दिन माँ काम में लगी रहती, बच्चे को घर में जब भरण पोषण का कुछ ना पड़ा, कुछ जिस जगह पर माँ काम करती थी उसी जगह पर उस बच्चे को काम पर लगा दिया और कह दिया मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं, सेठ जी मैं आपकी दुकान पर, आपके घर पर कार्य करने नहीं आ सकती, अब मेरा पुत्र है। ये कथा कोई पुरानी नहीं, इसी कलयुग की है। इसी कलयुग आपके यहां ये मेरा पुत्र आएगा। छोटा सा लड़का, 9 वर्ष की उसकी आयु,
सेठ जी के घर कार्य करने जाता तो सेठ जी का गांव बहुत दूर था। वहां से आता, बेटे को भय लगता, डर लगता, क्या करे। माँ के पास आकर बोला, माँ सेठ जी कभी रात्रि को छोड़ते अकेले जंगल में आने में मुझे भय लगता है। माँ कहती क्या भय। हाथ पकड़ा बेटे का माँ ने, शंकर भगवान के शिवालय में लेकर गई, शिव जी के गले में पड़ी हुई रुद्राक्ष की माला निकाली, माला निकालकर बेटे के गले में डाल दी और कह दिया केवल तू अकेला नहीं, तेरा महादेव तेरे साथ चलेगा, हर पल हर घड़ी हर क्षण रहेगा। और मालती की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, रात्रि के समय पर बेटा शान से धड़क बेधड़क चलकर आता था। एक समय कोई प्रेत सामने से, कोई प्रेत पेड़ पर से लटकता हुआ दिखा। इस बालक को भय ना लगा, इसने हाथ जोड़कर प्रणाम कर कर कहा, तुम कौन हो? कौन? कहा, मैं प्रेत हूं, अधोगति में मरा हुआ हूं, मेरी गति नहीं, मेरी मुक्ति नहीं। तो फिर आपका मोक्ष नहीं हुआ तो मेरे जैसे मनुष्य को आपकी वाणी क्यों सुनाई दे रही है? प्रेत का शब्द एक एक शिव भक्त के हृदय में बैठना चाहिए। इस प्रेत के शब्द को, प्रेत कहता है मैं मनुष्य जैसी वाणी नहीं बोल सकता था। प्रेत कहता है मैं आपसे बात नहीं कर सकता था क्योंकि मैं प्रेत हूं। पर आप रोज प्रतिदिन रुद्राक्ष की माला को धारण कर कर यहां से निकलते हो। आपके जाने के बाद आपके चरण की जो रज है, धूल, वो उड़ती है, पेड़ों की पत्ती पर जाती है, वो हवा में मुझे मिलती है। उसके कारणवश मुझे थोड़ा सा बल मिला है जिससे मैं बोल भी सक रहा हूं और आपसे बात भी कर सक रहा हूं। ये मुझे बल मिला है। क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? बस एक निवेदन है, कभी मौका मिले तो इस पथ से आपसे निवेदन है कि आप इस पथ से जाना बंद ना करिएगा। जब भी मौका मिले इस पथ से जरूर जाइएगा। उस शिवा पुत्र ने कह दिया मैं जरूर जाऊंगा। निकलते रहे, निकलते रहे, निकलते रहे, निकलते रहे, निकलते रहे, उसी पथ से निकलते रहे। एक दिन वो प्रेत योनि से छूट गया, देव योनि में आ गया। कानों में कुंडल धले थे, सिर पर मुकुट पहना था, गले में हार पहना था, सुंदर पीतांबर पहना हुआ था और सुंदर हाथ में एक शस्त्र लिया हुआ था। हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, आज मैं प्रेत योनि से मुक्त होकर देव योनि में आ गया। ये आपकी कृपा है। उस शिवा पुत्र ने कहा मेरी कृपा कैसे? मैंने तो कुछ करा ही नहीं, बस आपके गले में पड़े हुए रुद्राक्ष को पहनकर आप जाते थे और आपके रज से मैं कृतार्थ होता चले गया, मेरा उद्धार होता चले गया। उस प्रेत ने जो कहा, कितनी सुंदर बात कही। अगर रुद्राक्ष पहनकर कोई संसार का मनुष्य किसी मार्ग से निकल कर जाता है तो ना जाने कितने कितने प्रेतों का और जीवों का कल्याण करते करते जाता है। सांसारिक मनुष्य की तो बात ही दूसरी है। और शंभो शरण मांगो दुख काटो दया शंभो शरण मांगू घड़ी रे दुख काटो दया एक प्रेत की भी गति रुद्राक्ष धारण करने वाले जीव से हो जाती है। माताएं कहती हैं कि रुद्राक्ष पहनना चाहिए, क्यों नहीं? हम तुलसी की माला पहने कि रुद्राक्ष पहने, दोनों पहनो, कोई दोष तो नहीं लगेगा। कहां लिखा कि तुलसी पहनने वाले को रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए, रुद्राक्ष पहनने वाले को तुलसी नहीं पहनना चाहिए? जब भगवान राम भगवान शंकर जी की आराधना करते हैं और शंकर जी भगवान राम की आराधना करते हैं तो दोनों के लिए समता है। किसी के लिए ना तुलसी से बैर ना रुद्राक्ष से बैर, दोनों धारण कर सकते। गले में एक रुद्राक्ष
आपका मन का, आपके जीवन में ना जाने कितनी व्याधियों से, कितने दुखों से तुमको निकाल देता, कितने दुखों से। एक पत्र है, देखिए। रुक्मणी पटेल, शिव नारायण पटेल, ग्राम रामपुर, जिला कोरबा, रामपुर करतला, छत्तीसगढ़ से है। 12 वर्ष तक मेरे यहाँ संतान का सुख नहीं हुआ। हमने मेडिकल टेस्ट कराया, टेस्ट बेबी करवाया, सब कुछ करवाया, पर संतान का सुख नहीं हुआ। तब किसी ने कहा कि सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो और भगवान शंकर का पशुपति व्रत करो, टीवी पर कथा आती है वो सुनो। हमने सब कुछ किया। फिर बाद में जब संतान का सुख नहीं आया तो फिर वापस व्रत किया और कोकड़ी में आपकी कथा थी वो श्रवण करी। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, मेरे बाबा ने 12 साल के बाद मुझे संतान दी। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। एक रुद्राक्ष के जल की क्या महत्वता इस पत्र में देखिए। मेरा नाम श्रीमती रितु डिक्सेना, ग्राम हरदी बाजार में रहती हूँ। हरदी बाजार की पुत्र वधू हूँ। बाबा, शादी के 12 वर्ष के बाद 2023 में मेरे गर्भ में मुझे तकलीफ हुई। पहले डॉक्टरों को दिखाया तो बच्चेदानी में छाले बता दिए। फिर डॉक्टर को दिखाया तो गर्भाशय में बच्चेदानी में 7 गठाने हो गए। घबरा गए। डॉक्टर ने कहा ये गठानों की जांच होगी, मालूम पड़ेगा कि कौन सी बीमारी है। हम लोग घबरा गए। तब किसी ने कहा कि सीहोर जाकर अगर वहां का रुद्राक्ष लाया जाए, और सीहोर गए। वहां से आकर गुरुजी हमने पशुपति व्रत भी किया। रुद्राक्ष को पानी में गलाकर उसका जल पीना प्रारंभ करा। और फिर 29/5/2025 में हम बिलासपुर में फिर चेकअप कराने के लिए गए। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, कोई ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। और बाबा की कृपा से मेरी पूरी रिपोर्टें नॉर्मल आ गई, जिन रिपोर्टों को मैं अपनी फाइल में भी लगाकर लाई हूं कि मेरी सारी रिपोर्ट बाबा ने नॉर्मल कर दी। शिव शिव है, शंकर शंकर है, शिव शिव है। एक रुद्राक्ष यदि गले में पड़ा हुआ है, एक रुद्राक्ष यदि हम उसका जल पी रहे हैं, एक रुद्राक्ष हमारे घर में हम रख रहे हैं, उसका जल पी रहे हैं, या हमारे गले में धारण कर कर रख रहे हैं, उसका फल आ जाए हमको मिलता जरूर। इसको हो गया था, आप ही को तकलीफ हो गई थी, बच्चादानी में 7 गठाने हो गई थी और छाले पूरे बच्चादानी में हो गए थे। डॉक्टर की कृपा, भगवान शिव की करुणा और साथ में शिव की उदारता से रुद्राक्ष के जल से आज पूरी बच्चेदानी की गठाने भी गल गई, छाले भी समाप्त हो गए। और शिव की कृपा, और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी
जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भा जरा तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी शिव कृपा, शिव करुणा। एक छोटा सा रुद्राक्ष गले में पड़ा रहना, डले रहना, कितनी कितनी तकलीफों से, कितने कितने दुखों से, कितने कितने कष्ट से वो रुद्राक्ष आपको निकाल देता, कितने कष्ट से। शिव महापुराण की कथा करेंगे। शंकर भगवान की भक्ति किसी का भला करने में और भगवान शंकर का भजन करने में धन मूल नहीं, मन मूल है। मन, आप कितना भजन करते हो, धन से भगवान कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। धन से भगवान कभी प्रसन्न, आडंबर से भगवान कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। क्या था माता पार्वती जी के पास में? जिस समय मां पार्वती जी की अवस्था 6 वर्ष की हो गई और मां पार्वती जी अपना भवन छोड़कर वन में चली गई अपनी सहेलियों के साथ। एक गुफा में प्रवेश कर गई माता पार्वती जी। छोटी सी गुफा में रहकर माता पार्वती जी ने तप साधना प्रारंभ कर दी। क्या था पार्वती जी के पास में? ना मां पार्वती जी हिमालय राज की नगरी से ना पात्र लेकर गई थी, ना पूजन का कोई सामान लेकर गई थी। कोई वस्तु माता पार्वती जी लेकर नहीं गई। अपने पिता के घर से गई तो खाली हाथ गई। अपनी सहेलियों के साथ, सखियों के साथ गुफा में बैठकर भगवान का तप करने बैठ गई। जब पार्वती जी ने देखा कि मैंने हजारों समय निकाल दिया, वर्ष निकाल दिया, शिव जी प्रसन्न नहीं होते, शंकर भगवान सामने आते ही नहीं। और आपको पहले भी कथा में कहा, तप से भगवान को प्रसन्न करना कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक तप से भगवान को प्रसन्न कर सकता है। योग से, साधना से भगवान को कोई तपस्वी साधक प्रसन्न कर सकता है। आप और हम तो कलयुग में रहने वाले हैं। आप तप करते हो क्या? आप करते हो तो बात दूसरी, हमसे तो नहीं बन पाता। हमसे तो केवल एक ही काम बनता है, सारी समस्या का हल जब। तब हमसे भी नहीं बनता। कोई हमसे कहे तुम साधना में बैठते हो, नहीं साहब, हम तो एक ही काम करते हैं। जय सुबह से लेकर शाम तक जितना समय मिलता है, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। फिर कोई पूछे आपने क्या खाना छोड़ दिया, आप क्या फलाहार करते हो, तो हम जहाँ रुके हुए हैं वहाँ आकर हमारी जीजियों से पूछना, जो प्रसाद बनाती हैं उनसे पूछना क्या व्रत रखते हैं? नहीं, भोजन करते 2 रोटी सुबह, शाम को 1.5 रोटी, इससे ज्यादा नहीं। भजन का बल, स्मरण, अपनी भक्ति। और छत्तीसगढ़ आते हैं तो चावल जरूर खाते हैं, वो जरूर पाते हैं। बाकी की जगह पर अगर कथा करने जाते हैं तो अपना सुबह का 2 रोटी है, शाम की 1.5 रोटी है, चावल प्रसाद भी नहीं लेते।
कोई बाजार का तुम्हारा मीठा मीठा कुछ आप पूछिएगा, जो प्रसाद बनाते हैं कोई मीठा मीठा बाजार का नहीं, कोई चीजें नहीं, केवल साधारण भोजन, बाबा का भजन और आनंद। इससे ज्यादा क्या करना? भक्ति करो, भजन करो, स्मरण करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते जपो। जितना भजन कर सकते हो उतना करो, जितना मंत्र जाप कर सकते हो उतना। और हम तो शर्मा जी आपसे भी कहेंगे, हमारा जो प्रसाद बनता है उसमें थोड़ा प्रसाद कभी योग बन जाए तो पाना, शंकर जी की प्रसादी कभी योग बने तो जरूर लीजिए प्रसाद का भाव। और बनाने वाला भी कौन होता है? माताएं तो रोटी सेकती हैं और हमारे पंडित जी सब्जी से बनाते हैं, या आशीष भैया सब्जी बना देते हैं। जो भाजी अपने बच्चे लोग बनावे पा लिया, आनंद। शिव तत्व की प्राप्ति हो, शिव तत्व। ना हमसे तप बनता, और हमें भरोसा है आपसे भी नहीं बनेगा। आपसे कोई कहते पेड़ के नीचे बैठी रहे, सिर पे पल्लू लेके बैठी 4 घंटे, तो बनेगा? घर छोड़ सकते हो? नहीं। नदी पर जाकर बैठ सकते हो? थोड़ा सा नदी में पानी बड़ा बारिश में तो पीछे खसक जाओगे, तुरंत नहीं बन सकता। ना हमसे तप बन रहा है, ना साधना बन रही है, ना हमसे कोई ऐसा व्रत बन रहा है। पहले के व्रत आज के व्रत में अंतर है। आज के व्रत में तो पेट भरकर फराल कर लो, फिर भूख लग जाती है, फिर सेव फल खा लिया, केला खा लिया, पपीता खा लिया, रात्रि के फिर फलहार की तैयारी, फिर वो खाने के बाद फिर दूध पीने की तैयारी, फिर आधी रात को फिर पति को नींद नहीं आ रही, पति बोले तेरा व्रत है, हाँ आज एकादशी है। पति ने मन में सोचा 11 बार खा लेती एकादशी पूरी हो जाती, क्यों ना खा। व्रत नहीं, ना हम तप कर पा रहे, ना साधना कर पा रहे, ना व्रत कर पा रहे कली काल में। इसलिए तुलसीदास बाबा ने लिख दिया कलयुग केवल नाम धारा। इसलिए तुलसी बाबा ने लिखा कलयुग में कुछ नहीं बने तो एक काम करो, राम 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 जपते रहो, शिव नाम जपते रहो, कृष्ण नाम जपते रहो। तुम्हारे दिल में जो बैठ जाए, जिसका तुम भजन कर सकते हो उसको भजो। भगवान का भजन करने में मन लगा लो। तुम जितना जपोगे आडंबर से दूर रहोगे, तुम जितना जपोगे सबसे दूर रहोगे। इसलिए कलिकाल में एक नियम बना लिया, सारी समस्या का हल जल। फुर्सत मिले 2 मिनट जाओ, शंकर जी को जल चढ़ाओ। अपने शिव के लिए अगर तुम 2 मिनट का समय मंदिर जाने का निकाल लोगे तो भगवान शंकर भी अपने समय में से तेरा दुख हरने के लिए तेरे दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाए। समय निकालो। आजकल का जमाना यही है, तुम किसी के यहाँ जाओगे तो कोई तुम्हारे यहाँ बोलो तो आएगा। बहन के घर शादी में जाओगे तो बहन तुम्हारे घर शादी में, तुमने अपनी बहू को भेज दिया तो वो भी बहू को भेज देगी। और तुम्हारे जाने में और बहू के जाने में अंतर है। बहू शादी में जाती है, काम वाम नहीं करती, कुर्सी पर डेंटिंग पेंटिंग करके बैठ जाती है। काम करेगी क्या? नहीं। मौसी सास की आई है, फैलारा पड़ा है तो पड़े रहने दो, सामान पड़ा है तो पड़े रहने दो। पर बहन के घर शादी में बहन जाती है, जितना सामान आता है, कपड़े आए, मायरे का सामान आया, सारा सामान संभालती है। मिठाई के डब्बे इधर रखेगी, बर्तन उधर रखेगी, सामान उधर रखेगी, बहन संभालेगी, बहू नहीं। अब तुम्हारे यहाँ शादी में तुमने बहू को भेजा तो उसने भी बहू को भेज दिया। तुम आती तो वो भी, तुमने संभाला तो वो भी संभालती। हमारी जीजी ने हमारे यहाँ काम संभाला था भैया, उसके घर काम आया है, हम भी जाके संभालेंगे क्योंकि हमारी बहन ने हमारे यहाँ संभाला था। उसी तरह जैसे तुम अपने रिश्तेदार को शादी में भेजते हो तो वो अपने रिश्तेदार को भेजता है। अब तुमने कह दिया मम्मी कथा हो रही है तुम चली जाओ, तो भगवान भी कह देगा जब अंतिम समय आएगा, ये मरने वाली है यमराज, तू चले जा, तू चले। और अंतर देखिए, बहन आती तो काम करती, भगवान आता तुझे लेने के लिए भोलेनाथ तो नंदी पर बिठा कर ले जाता, डमरू बजाता बजाता। देवराज ब्राह्मण को लेकर गया था नंदी पर बिठा कर, नरसिंह जी को बैठा कर लेकर गया था। और अगर यमराज आता है तो नंदी पर
काय पर बिठा के ले जाता है? नहीं, पाड़े की पूंछ से बांध कर ठोकता ठोकता, दे धम दे धम दे धम। खूब मोबाइल पे झूठ बोली थी, दे, खूब दिया। दिन भर चैटिंग में लगी रहती थी, दे। जरा सा कोई गलत लिखता था फेसबुक पे और कमेंट्स करती थी, दे। उंगली पर रखेंगे और दोचेंगे, इसी से चलाती थी खूब व्हाट्सएप, दोचो। चिल्लाएगी, क्षमा कर दो मुझे, माफ कर दो, एक बार वंश मोर फिर जन्म दे दो, मोबाइल नहीं चलाऊंगी, और चलाऊंगी तो शिव पुराण देखूंगी, फिर कुछ नहीं देखूंगी। भगवान बोले शिव पुराण की आड़ में चैटिंग करती रहती, फिर मारा, फिर खूब चलते चलते फिर याद आया, मेरी नीले कलर की साड़ी एक बार भी नहीं पहनी। यमराज से कहा, भगवान प्लीज क्षमा कर दो, बहुत दुख हो रहा है मुझे। भगवान ने पूछा, किस बात का दुख हो रहा है? अलमारी में तीसरे नंबर के ब्लॉक में नीले कलर की साड़ी रखी है, उसकी फाल लगवा ली थी, चोली भी बनवा ली थी, बस पहन नहीं पाई। मुझे एक बार मौका दे दो, मैं पहन लूं। और हमारे मोहल्ले में नया पार्लर खुला है, उसके पास एक बार भी नहीं, कृपा। यमराज ने फिर दिया धर के, चल। किस काम की वो जिह्वा जो भगवान का भजन ना कर पाए, किस कान का वो श्रवण जो भगवान की कथा ना सुन पाए, और किस काम का वो मस्तक जो भगवान के आगे झुक ना पाए। किस काम, क्या करे वो शरीर? कि पापीड़ा मुख से राम नहीं निकले, राम नहीं निकले रे श्याम नहीं निकले। वो काई जाने हरि भजना में, जीवन गवाए दियो सजना में। भजना में मन नहीं लगा, सजना में मन लग गया। हम तो कई बार कथाओं में कह देते हैं, लोगों को बहुत बुरा लगता है कि आप जितना समय दर्पण को देती हो ना, जितना समय दर्पण को देती हो ना, जितनी देर कांच के सामने रहती हो, पेंसिल से लाइन खींचना, डब्बा भरना, फिर सुरमा लगाना, फिर डेंटिंग पेंटिंग, जितना समय दर्पण में देती हो, उसका आधा समय भी अगर मेरे शंकर को दे दिया तो सुंदरता मेरा शिव देगा। आधा समय निकालकर भगवान शिव को दीजिए। और पुरुषों से निवेदन है, जितना समय फालतू की चर्चा में, व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के कमेंट्सों में और व्यर्थ की बातों में लगाते हो ना, उतने में से आधा समय निकालकर मेरे शंकर के मंदिर में अपनी पत्नी को साथ लेकर एक लोटा जल चढ़ाने जा, तेरी पूरी जिंदगी सवर जाए। थोड़ा सा समय निकाल। अभी कावड़ चल रही है, पूरे भारत में कावड़िया कावड़ लेकर जा रहे हैं। जितने कावड़िया भारत की भूमि पर कावड़ लेकर जा रहे हैं, उनके चरणों को मैं नमन करता हूं। कोरबा की इस भूमि से मैं दंडवत प्रणाम करता हूं कि कावड़िया सनातन धर्म को जागृत कर रहे हैं। एक कावड़िया 50 व्यक्ति को जागृत करता है, सनातन धर्म को मजबूत करता है। मैं उनको प्रणाम करता हूं। जो नवयुग बेटा बेटी, नवयुवक बेटा बेटी, माताएं, बुजुर्ग, सब अपने अपने भाव से भगवान की कावड़ लेकर जा रहे हैं। और जो कावड़ियाओं की सेवा में लगे हैं, कावड़ियाओं की सेवा में जितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं सेवा में लगी हुई है, आप कभी बाबा धाम जाकर देखो। गए हो आप लोग बैद्यनाथ जी? बाबा धाम बैद्यनाथ गए? कावड़ भर के आए हो पहले कभी? आप लोगों ने देखा होगा, बाबा बैद्यनाथ जी के यहाँ सुल्तानगंज से कावड़ भरकर बाबा की जो कावड़ बैद्यनाथ जी पर जाती है, बाबा धाम जाती है बैद्यनाथ जी के यहाँ, पूरे रास्ते में लोग बड़े बड़े लंगर, बड़े बड़े टेंट, दूसरी दूसरी जगह से आकर खूब शहर के वासी, पूरी बिहार के लोग, पूरा उत्तर प्रदेश का लोग, वहां पर पूरा झारखंड का लोग पूरी तैयारी रखते हैं और बड़े बड़े कैंप लगाकर सबकी सेवा करते हैं। उनको धन्यवाद देता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। साधु, आप जाओ हरिद्वार, आप जाओ उत्तर प्रदेश, काशी, बड़े बड़े संस्थाएं, बड़े बड़े सेवादार, बड़े बड़े अपने आनंद में। आप सियोर जाकर देखिए, सियोर में भी बहुत संस्थाओं ने अपनी अपनी सेवाओं के क्रम चालू रखे हैं। करा रहे लोगों का मुख झूठा, किसी को पानी पिलाना, किसी को चाय पिलाना, किसी को नाश्ता कराना, अपने आनंद के साथ कर रहे हैं, भगवान की भक्ति के साथ। देखो, और कुछ लोग संसार में ऐसे भी पैदा हुए हैं
जो कावड़ भरने के लिए जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्यों लंगर चला रहे हो, क्यों भंडारा कर रहे हो, उसमें भी तकलीफ उनको हो रही। क्यों? क्योंकि ये सनातन धर्म को कभी मजबूत होता नहीं देख सकते। कभी इन्होंने जिंदगी भर केवल एक ही कसम खाई है कि हम सनातन को नीचे ले जाएंगे, ऊंचा नहीं। सनातन को ऊंचा ले जाने का प्रयास करो। इस भारत की भूमि को फिर विश्व गुरु बनाने का प्रयास करो। इस भारत की भूमि को फिर श्रेष्ठ बनाने का प्रयास अग्रता रखिए। साधुता है। और भारत की भूमि पर ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री हुए हैं जो कावड़ियों पे फूल की वर्षा कर रहे हैं। साधुता है इनको, बहुत बहुत साधु। शिव तत्व को पहचान। भगवान को पाने के लिए धन की जरूरत नहीं, मन की जरूरत है, संपदा की जरूरत नहीं है। आपका मन जितना प्रबल होगा शिव उतना ही जल्दी। मेरे शंकर भगवान को राजी करने के लिए मां जगत जननी जगदम्बा एक गुफा के अंदर प्रवेश कर गई। माता के पास में कुछ भी नहीं, पिता के पास से कुछ भी लेकर नहीं, कुछ भी नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई सामग्री नहीं, खा लिया। संसार की रीत है, मुट्ठी बांधे आया जग में। बोलते जाओ, आप लोगों को मालूम होगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, लोग कहते हैं हाथ पसारे जाएगा। क्या तू लेकर आया जग में, क्या तू लेकर जाएगा। परशु महापुराण की कथा कहती है, मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा, पर क्या लेकर आया इसका तो नहीं मालूम। पर इतना जरूर है, जो पुण्य तूने करा, जो सत्कर्म तूने करा, जो तूने भूखे को भोजन, प्यासे को पानी पिलाया, वो तेरे साथ जरूर जाएगा। तेरा सत्कर्म तेरे साथ जरूर, तेरा सत्कर्म बंद है, बंद है दोनों। तेरा सत्कर्म तेरे साथ जाएगा, तो अच्छा कर्म कर। और जितने अच्छे कर्म से, जितने अच्छे कर्म के अनुसार, जितने कर्म के अनुकूल तू अच्छा कर्म करेगा, उसके अनुकूल तेरे को फल जरूर। फिर निवेदन, मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं, हो गया, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अपने कर्म का दंड अपने को भोगना। पर दुनिया को अपना कर्म दिखता कहाँ है? शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। कोई दिखावा, कोई धन, कोई दौलत पार्वती जी लेकर नहीं गई। तप करने के लिए मां पार्वती जी बैठी, तब से शिव प्रकट नहीं हुए। साधना करने पार्वती जी बैठी, प्रकट नहीं हुए। सारा व्रत, सारा उपास, सारी साधना, सारा तप पार्वती जी ने कर लिया, शिव प्रकट नहीं हुए। तब सखी ने कहा, तब सखी बोली, सहेली, पार्वती मैंने सुना है शंकर भगवान एक लोटे जल से प्रसन्न हो जाते हैं। मैंने सुना है शिवजी एक बूंद जल चढ़ जाए शिव प्रसन्न हो जाते हैं। थोड़ा सा जल चढ़ा, शंकर कृपा करें।
और फिर निवेदन करूं सभी श्रोताओं से, सावन के महीने में कथा सुनने वाले सभी श्रोता भाई बहनों से फिर निवेदन करूं, भगवान शंकर की कथा, शिव महापुराण की चरित्र कथा वर्णन कर रही है। कुछ ना बने तो शंकर के मंदिर में केवल कुछ भी ना हो तो केवल घर से एक लोटा जल भरकर जाना, शिव के मंदिर में प्रारंभ कर दो, मेरा देव अधिदेव महादेव करुणा करना प्रारंभ कर देगा, शंकर करुणा करना प्रारंभ, जल सारी समस्या का हल। हर हर बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। केवल जल चढ़ाना प्रारंभ, और कुछ भी। शिव स्वीकार करेगा, भगवान शंकर स्वीकार। शिव कथा कर रही है। एक गुरु में और एक शिव में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। कभी कभी जैसे माता पार्वती जी को उनकी सहेली गुरु बन गई, कभी कभी कोई बेस्ट फ्रेंड, कोई अच्छी सहेली, कोई अच्छा दोस्त जो सत्संग में लगा रहने वाला है, संकीर्तन में लगा रहने वाला है, भगवान से जुड़ा हुआ हो, गुरुओं से जुड़ा हुआ हो, कभी कभी वो भी गुरु बनकर ज्ञान दे जाता है। पार्वती जी की सहेली ने पार्वती जी को ज्ञान यही भाव से दिया। जल चढ़ा, पार्वती जी ने बालू रेत का शिवलिंग बना लिया, वहीं की मिट्टी उठाकर और सहेली के कहने पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। और जो जल चढ़ाना प्रारंभ करा, भूखी प्यासी रहकर बेलपत्र समर्पित कर कर जो पार्वती जी ने तप साधना करना प्रारंभ करी, जल चढ़ाना, शिव के पार्थिव लिंग का पूजन करना। और शिव महापुराण में वर्णन है, लिंग पुराण में वर्णन है, स्कंद पुराण में वर्णन है, कुर्म पुराण में वर्णन है कि पार्थिव लिंग का पूजन करने वाला व्यक्ति जिंदगी में सारे सुख पा लेता है। पार्थिव लिंग का पूजन करने में एक माता जी ने एक प्रश्न किया, गुरु जी हमारे यहाँ से नदी बहुत दूर है और हमारे घर में कोई पेड़ पौधा भी नहीं है, तो हम वो भगवान का चढ़ा हुआ जल, भगवान पे चढ़ा हुआ पंचामृत कहाँ समर्पित करने जाए? हमने कहा कि मिट्टी तो है तुम्हारे घर में, तो कहा मिट्टी तो है। हमने पूछा कितनी मिट्टी मिल जाएगी? उन्होंने कहा गुरु जी ये तुम जितनी बोलो, 1 तगाड़ी 2 तगाड़ी 10 तगाड़ी, जितनी मिट्टी बोलो उतनी मिल जाएगी। हमने कहा तुम्हारे यहाँ पर बड़ा सारा थाल है? हाँ। थाल भर के मिट्टी ला सकते हो? हाँ। हमने कहा लेकर आना। हम जहाँ ठहरे हुए थे वहाँ वो थाल भर कर मिट्टी लाए। एक बड़ा सा आरती करते हैं ना हमारे शर्मा जी, वो आरती करने के लिए भी थाली नहीं लाए, थाल लाए। अब इतना बड़ा थाल देखा है आप लोगों ने? देखा कि नहीं देखा? कहाँ है वो थाल का? अच्छा रखा, देखा तो है ना तुम लोगों ने आरती के समय पे, या फिर शाम को आएगा आरती में, तुम देख लेना है। हमारे यहाँ ये महाकाल सेवा समिति व भक्त मंडल है ना, ये छोटा मोटा मंडल नहीं है, ये हर चीज बड़ी करता है। तो यहाँ ये आरती की थाली भी छोटी नहीं लाया, ये आरती की थाली भी बड़ी लाया, और ऐसी मोटी थाली इतनी बड़ी। अब वो आरती करने वालों से हम उनका हाथ देखते हैं तो कई बार हमें सोचने में आता है पकड़ भी पा रहे हैं कि ना पकड़ पा रहे हैं राम जी। अब मोटी सारी थाली, अब वो इतने बड़ी थाल लिया है। हमने कहा इसको मिट्टी से भर ला। अब वो मिट्टी से भर कर लिया। अब मिट्टी से भर कर लाई, हमने उसको बीच का जो भाग था उसमें थोड़ा सा चंदन अगर तगर डालकर सुंदर बढ़िया उसको चंदन का छींटा देकर
दही आदि मिलाकर, घी मिलाकर उसका शिवलिंग बीच में बना दिया। अब जैसे ये थाली और मिट्टी से भरी, बीच में शिवलिंग बना दिया। शिवलिंग बनाकर वहीं उंगली से जलाधारी बना दी। अब हमने कहा इस पे जल चढ़ा, पानी दिख रहा है कहीं पर कि नहीं गुरुजी? दूध चढ़ा, कहीं दिख रहा है गुरुजी? नहीं गुरुजी। दही चढ़ा, कहीं दिख रहा है? शहद दिख रहा है? घी दिख रहा है? नहीं। फिर पानी चढ़ा, कहाँ गया वो शहद? कहाँ गया वो दल? कहाँ गया वो दूध? सब जो थाली में मिट्टी भरी थी सब उसने सोख लिया। शिवलिंग बीच में वैसा की वैसा ही रह गया। और अब उसे विसर्जन कहाँ करे? तो एक लोटा जल डालना, बाद में पूरा शिवलिंग विसर्जन हो जाएगा। उस मिट्टी को किसी गमले में ले जाके डाल देना। शंकर भगवान अपनी अलमस्ती के आनंद में पार्थिव पार्थिव को पार्थिव पार्थिव 23 जुलाई को आप लोग जब बाबा का अभिषेक करें, शाम के समय 7 बजे से 8 बजे तक आप और हम बैठेंगे। ऑनलाइन अभिषेक चलेगा श्रावण के महीने का। पार्थिव अभिषेक करते समय शाम को जब 8 बजे विसर्जन का समय आए, आपका मन पड़े दूसरे दिन विसर्जन करो, आपका मन पड़े रात्रि में, शाम के समय जब अभिषेक पूर्ण हो जाए, विसर्जन का जब मंत्र बोल दिया जाए, आप विसर्जन करें। शिवरात्रि का दिन एक ऐसा दिन होता है कि शिवरात्रि की रात्रि को 4 पहर में 4 बार कई भक्त शिवलिंग का निर्माण करते हैं, 4 बार विसर्जन करते हैं। 4 बार शिवलिंग का निर्माण करते, 4 बार विसर्जन करते, 4 बार शंकर की आराधना में डूबे रहते हैं। पूरी रात शिव की आराधना चलती रहती, पूरी रात साधना में। और पढ़िएगा शिव महापुराण में सारे लेख आपको मिलेंगे, सारे लेख। शिव महापुराण में एक एक चीज आपको पढ़ने को मिलेगी, कोई अलग से हटकर कुछ। काली मिर्च चढ़ाने का क्या विधान है? गेहूं के दाने चढ़ाने का क्या विधान है? काली तिल चढ़ाने का क्या विधान है? धतूरा चढ़ाने का क्या विधान है? शमी पत्र चढ़ाने का क्या विधान है? बेलपत्र चढ़ाने का क्या विधान है? जो जो चीज 23 जुलाई को चढ़ाई जाएगी उसका सारा विधान आपको आप शिव महापुराण के अंदर मिलेगा। बस पढ़ना उसको, केवल पढ़ो, अध्ययन करो। किसी ने लिख दिए, लिख देगा, लिखने वाला लिखेगा ये क्यों चढ़ाया है, इससे क्या होता है, नहीं, अपने पढ़ो, उसको अध्ययन करो। चावल के दाने, गेहूं के दाने, अन्न का भाग, मूंग, ये सब प्रसंग हमारे शास्त्रों में है सब। अच्छा मित्र भी एक दिन गुरु का कार्य कर जाता है। पार्वती माता को उनकी सहेली ने सीख दे दी कि शंकर का पार्थिव पूजन करना प्रारंभ करो। और माता पार्वती जी ने पार्थिव पूजन प्रारंभ किया। कहते हैं माता पार्वती जी केवल बाल्यावस्था में ही पार्थिव पूजन नहीं करी है। जब माता पार्वती जी का विवाह हो गया, घर में रिद्धि सिद्धि बहुएं आ गईं, तब भी मां पार्वती जी पार्थिव लिंग का पूजन करती रही। अब जरा विचार करिएगा, बहुत समझने वाला विषय है। पार्वती जी को शिवजी मिल गए, घर में रिद्धि सिद्धि आ गई, पुत्र गणेश आ गए, षडानंद कार्तिकेय आ गए, अमोद प्रमोद आ गए, शुभ लाभ आ गए। अब जिसके घर में इतना सारा सब सुख आ गया, तो फिर पार्थिव लिंग पूजन करने की जरूरत क्या थी? फिर पार्थिव पूजन क्यों, किस लिए? अब तो पार्वती जी को शिवजी मिल गए थे, अब तो पार्वती जी को सब कुछ प्राप्त हो गया था, बेटे भी आ गए, बहू भी आ गई, पोता पोती भी हो गए, सब हो गए, नाती पंती सब। तो फिर अब पार्थिव पूजन क्या? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, सती खंड के अंदर एक बात आती है, शिव की आराधना केवल सुख पाने के लिए ही नहीं, शिव की आराधना शिव की दृष्टि में, शंकर भगवान के चरणों में जिंदगी भर रहने के लिए भी होना चाहिए।
शिव के चरणों में रहने के लिए। आपके पास में गाड़ी आ गई, बंगला आ गया, दौलत आ गई, बच्चे हो गए, संपदा आ गई, सारा सुख हो गया और आप शिव को भूल गए, ये श्रेष्ठता न। एक पत्र आया है, देखिए पत्र में कितना सुंदर भाव वर्णन किया। सुमित्रा चौहान, दीपक, गांव का नाम है दीपका, है दीपका, जिला कोरबा छत्तीसगढ़ से हैं। मैं अपने महादेव की करुणा का वर्णन करना चाहती हूं। मेरे बेटे का नाम शिवांश है, 2.5 वर्ष का, जिसको अचानक बाथरूम करते समय, पेशाब करते समय खून आना शुरू हो गया। मैंने डॉक्टर को दिखाया तो सोनोग्राफी में बोला गया कि इसके बच्चे के पेशाब थैली के अंदर एक 1.14 सेंटीमीटर की गठान हो गई, जिसका रिपोर्ट लगाया गया है गांठ का साथ में। डॉक्टर ने बच्चे को रायपुर ले जाने के लिए कह दिया। बच्चे को रायपुर लेकर गए, डॉक्टर ने सीटी स्कैन करा और ऑपरेशन के लिए बोल दिया कि ऑपरेशन शीघ्र करना पड़ेगा। ऑपरेशन करने पर मालूम भी पड़ेगा कि गठान कैसी है, काय की। हम लोग घबरा गए। हमने डॉक्टर साहब से कहा कि आप तो थोड़ी दवाई दे दीजिए और हम ऑपरेशन कराने के लिए तारीख निकलवा ली है। और तारीख लेकर, थोड़े से समय की तारीख लेकर हम आ गए। हमारे एक रिश्तेदार ने कहा कि वो सीहोर वाला महाराज कथा कहता है, बच्चे को टीवी पर सुनाओ और बन सके तो इसको एक बार सीहोर की धरा पर लेकर जाओ, वहां से रुद्राक्ष लेकर आओ, उसका पानी इसको दो, शंकर के मंदिर जाना प्रारंभ करो। हम बच्चे के लिए शिवालय जाना चालू कर दिए, शंकर को नमन करते और शिवजी पे चढ़ा हुआ जल लेकर आते, बाबा को प्रणाम करते, बेलपत्र लाते, बाबा पर पूरा भरोसा कर लिया। फिर एक बहन मिल गई मंदिर में, उसने कहा दीदी आप एक काम करो, पशुपतिनाथ का व्रत करो। हमने पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। बाबा की ऐसी कृपा हो गई, बेटे का भी मन शिवजी के अंदर लगने लगा, वो भी साथ जाता। बाबा की कृपा से दूसरी बार हम फिर वापिस रायपुर गए और रायपुर में हमने वापिस सोनोग्राफी कराई। उन्हीं डॉक्टर साहब को दिखाया। डॉक्टर साहब बोले ये समझ में नहीं आ रहा, 1 हफ्ते के अंदर गठान गल कैसे गई और बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से बच्चा स्वस्थ कैसे हो गया। कहीं बैठा हो, अगर बच्चा आया हो या उसके घर के लोग आए हों तो आ सकते हैं। सुमित्रा चौहान, दीपका, ग्राम दीपका, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ से है। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मैं सपना शाहजीत, पति श्री टिकेश्वर शाहजीत, ग्राम कटगी, तहसील कसडोल, जिला बालोदा बाजार, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। हमारे जीवन में एक घोर संकट आ गया था। मेरे पति सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं। पैसे के लालच में एक शराबी व्यक्ति ने अपनी बेटी 11 वर्ष की पति पर छेड़छाड़ का इल्जाम लगा दिया और मेरे पति जो टीचर हैं उनको फंसा दिया। इल्जाम लगते से ही सारा केस मेरे पति पर बन गया और गुरुदेव पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया। ऐसा कौन व्यक्ति नहीं था जिसके हमने हाथ पैर ना जोड़े हो, जिससे हमने कहा ना हो। पति भी रोता रोता कहता है कि मैंने कोई स्पर्श नहीं, कभी बातचीत नहीं, उस बच्ची से वो बेटी के तुल्य है, फिर ये कैसा हो गया। पर शराबी व्यक्ति ने धन के लालच में उसने सब ऐसा कर्म कर दिया। गुरुदेव सब अपशब्द कहते हैं, ताना देते, आड़ा टेढ़ा कहते। एक दिन बैठी बैठी रो रही थी दरवाजे के बाहर, एक बहन जी निकल कर जा रही थी शंकर के मंदिर। शाम को थाली उसके हाथ में थी। मेरे से कहती है जी आप यहाँ बैठी रोती रहती हो, पशुपति व्रत क्यों नहीं करती हो। मैंने पशुपति व्रत किया। कुनकरी मयाली गांव में पंडाल में कथा सुनने का उस स्त्री ने मुझे बोला था, तो मैं पंडाल में कथा सुनने गई। बाबा से विनती करी। सब कह रहे हैं कि लंबा केस चलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी और
3-4 साल केस में निकल जाएगा। पर बाबा तू कहता है ना कि कथा के पंडाल में जो मांगा जाए वो मिलता जरूर है। मैं भी कुंकुरी की कथा में हूं, मयाली आई हूं। बाबा कृपा करना, मेरे बेटे की, मेरे पति की वापिस नौकरी लगा देना, सारा केस निपटा देना। बाबा तुम सत्य को मानते हो ना शिव? सियोर वाला महाराज कहता है सत्यम शिवम सुंदरम होता है। तो मैं सत्य पर जीने वाली हूं बाबा, तेरा साथ नहीं छोड़ूंगी जिंदगी भर। तो कृपा करना, अगली कथा जहां होगी मैं वहां पहुंचूंगी। गुरुदेव जिस केस में 3 साल लग जाते हैं, मेरे कुबेर भंडारी ने सिर्फ 3 महीने में ही पति को दोष मुक्त करा दिया और उनकी नौकरी वापिस मिल गई और बाबा की कृपा हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए हाँ। शिव शिव है, शंकर शंकर। आप अच्छा कर्म करो, शिव आपका साथ दे। कोई कितना भी इल्जाम लगाए, आप शब्द बोले, ताना दे, गाली दे, दुनिया का काम है तुम्हारे पर आक्षेप लगाना। जिसके पास कीचड़ होता है वो कीचड़ ही लगाता है और जिसके पास इत्र होता है वो इत्र ही लगाता है। ये दुनिया की रीत। जिसकी जेब में इत्र की शीशी होगी वो तुरंत इत्र की शीशी निकाल। हमारे वो छिपरा वाले मालू जी, उनकी जेब में हमेशा इत्र रखा रहता है। हमारे वो खोपरा गोले वाले हैं, हमारे वो बेसन वाले हैं, ऐसा कई लोग हैं, उनकी जेब में इत्र रखा रहता है। वो इत्र निकालते चरणों में लगा देते। उनकी आदत, इत्र की शीशी रखोगे तो इत्र लगाएगा और कीचड़ होगा साथ में तो कीचड़ लगाए। तुम्हारे पास में क्या है? कोई कीचड़ से भरा हुआ व्यक्ति होता है तो दिन भर आक्षेप लगाता रहता है, ये ऐसा वो वैसा, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने ये कर दिया। समझ लेना, नगर पालिका की, नगर निगम की कचरे की गाड़ी है। बार बार आक्षेप लगाने वाला, गलत बोलने वाला व्यक्ति जब निकल कर जाए तो उससे दूरी बना लो, क्योंकि कचरे की गाड़ी के पास खड़े नहीं रहना। कचरे की गाड़ी से ज्यादा चिपकना मती, नहीं तो उसकी बदबू अपने अंदर आने लगती है। कचरे की गाड़ी जब भी निकले तो मुंह पर कपड़ा डालो और निकलते चले जाओ। कपड़े की, इस कचरे की गाड़ी से ज्यादा मिलाप नहीं करना। क्या करते हो? तुम्हारे यहाँ कचरे की गाड़ी निकलती है तो उसके पास खड़े रहते हो क्या? जम के तो बोलो नहीं। क्या करते हो? कचरे की गाड़ी में बदबू आ रही है, तुरंत मुंह पे कपड़ा लगाओगे, साइड में से निकल जाओगे। हारन भी बजाओगे तो कचरे वाला नहीं हटाएगा, उसको कचरा बीनना है। कचरे की गाड़ी है, उसको मालूम है कचरे की है। तू अलग से निकल, तुझे बचना है। कचरा तेरे अंदर नहीं चिपकना चाहिए, बदबू तेरे अंदर नहीं चिपकना चाहिए, कीचड़ तेरे अंदर नहीं लगना चाहिए। तू बचकर चल। वो तो कचरे की गाड़ी, कचरे की गाड़ी नगर निगम वाले ने बनाई है। उसी तरह संसार में कई लोगों को निंदा करने वालों को भगवान ने कचरे की गाड़ी की तरह पैदा करा है। वो दिन भर बदबू मारते हैं, दिन भर कचरा फैलाते हैं। उनका काम ही कीचड़ उछालना है। उनका पूरा 24 घंटे एक काम रहता है, कोई अच्छा काम कर रहा है उस पर कीचड़ उठा लो। कोई महाराज है, अच्छा काम कर रहा है, सनातन को जोड़ने का काम कर रहा है, उस पर कीचड़ उतार। कोई महिला है, आगे बढ़ रही है, कोई बच्चा पढ़ने में लगा है, कोई एजुकेशन में लगा है, कोई चिकित्सा में लगा है, कोई अच्छा कार्य कर रहा है, कोई भूखे को भोजन करा रहा है, प्यासे को पानी पिला रहा है, उसके ऊपर कीचड़ उछालो। उसके पास 24 घंटे एक ही काम है, क्योंकि उसे भगवान ने कचरे की गाड़ी की तरह पैदा करा है। कचरे की गाड़ी, उससे बचिए। कचरे की गाड़ी आपके पास में आएगी, आपको दूर हटना, आपको अपनी गाड़ी पीछे खसकाना। मालूम है बदबू मारेगी, थोड़ा साइड से निकलो, साइड से। ये करे महाराज। इस पत्र से सीखने वाला विषय है, उस बहन ने भगवान से कह दिया तू सत्य की रक्षा करता, तुझे जब मानूंगी तू सत्य को जीता दे। और वही सत्य जीता। जो केस इतने, ईमानदारी से बोलो, ऐसा केस इतनी जल्दी निपट सकता है क्या? 3 महीने के अंदर वो लिख रही है, 3 महीने में मेरे पति को दोबारा जॉब मिल गई और सारा केस सलट गया। ये शिव की कृपा। और उसने एक लाइन लिखी, सबके हाथ पैर जोड़ लिए, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसके पास नहीं गई हाथ पैर जोड़ने। आखिरी में शिव के पास गई, आखिरी में शंकर के पास। और हो पालन हारे
निर्गुण तुमरे बिना हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिना हमरा ओ पालनहारे निर्गुण न्याय, तुमरे बिना हमरा। आप उसके अधीन हो। अच्छा मित्र भी गुरु होता है, अच्छा रिश्तेदार भी गुरु होता है। अगर जो सत्संग से जुड़ा हुआ है, जिसके विचार अच्छे हैं, मन शुद्ध है, हृदय शुद्ध है, वो एक गुरु का काम करता है। आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड होगी, अच्छी होगी, व्रत साधना पूजन में लगने वाली होगी तो अच्छा ज्ञान देगी। ऐसा नहीं कि आपको घर तोड़ देगी। पार्वती जी की सहेली ने अच्छा ज्ञान दिया। गुरु और भगवान में बहुत बड़ा अंतर होता है। गुरु और भगवान में बहुत बड़ा अंतर होता है। गुरु तुम्हें मंदिर जाना सिखाता है, गुरु तुम्हारे हाथ में माला पकड़ाता है, गुरु तुम्हें पूजन करने का विधान बताता है, गुरु तुम्हें कथा सुनने में मन लगाने का कहता है, गुरु तुम्हें मंदिर तक भेज देता है। और भगवान क्या करता है? गुरु माला पकड़ाएगा, भगवान माल पकड़ाएगा। समझते जाना जरा, बहुत समझदारी का ध्यान देना। शिव पुराण है। गुरु क्या पकड़ाएगा? माला। भगवान क्या पकड़ाएगा? माल। गुरु क्या पकड़ाएगा? मंदिर का द्वारा। मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ। और भगवान क्या पकड़ाएगा? गाड़ी का स्टेयरिंग, गाड़ी, बंगला, जायजा। गुरु कहां पहुंचाएगा? मंदिर के दरवाजे। और भगवान कहां पहुंचाएगा? धन दौलत संपदा में। गुरु क्या कहेगा? भक्ति करना। और भगवान क्या कहेगा? भगवान सोचेगा अगर ये भक्ति में लगा रहेगा तो इसको मुझे देते ही रहना पड़ेगा, इसको भक्ति से हटाना जरूरी है। तो भगवान क्या करता है कि तुम्हें माला से हटाकर माल में फंसा देता है। भगवान क्या करता है? मंदिर जाते जाते जब तुम्हारा काम हो जाता है तो मंदिर जाना बंद करवा देता है, तुम्हें व्यस्त करा देता है। फिर भगवान क्या करता है? तुम कथा में मन लगाते रहते हो तो भगवान धीरे धीरे तुम्हारे मन को कथा सुनते सुनते उच्चिष्ट कर देगा। तुमको लगेगा बहुत सालों से सुन रही हूँ, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, अब मन उच्चिष्ट होने लगेगा। तो धीरे धीरे उच्चिष्टता आने लगती है। अर्थात भगवान तुम्हें कथा से दूर करेगा, मंदिर से दूर करेगा, सत्संग से दूर करेगा। क्यों? क्योंकि भगवान को मालूम है अगर ये मेरा भजन करती रहेगी, भक्ति करती रहेगी, कथा सुनती रहेगी तो मुझे देते रहना पड़ेगा। इसको पहले भक्ति में से हटाऊंगा तो ये देना मुझे बंद करना पड़ेगा। मैं देना कब बंद करूंगा? जब ये भक्ति से मन को हटाए। ये भक्ति से मन को हटाए, मैं देना बंद करूं। और भक्ति से अगर इसका मन हट गया, भजन से मन हट गया, संकीर्तन से मन हट गया तो फिर ये मेरे पास से गया, मेरे पास। और भोले मैं तेरी, इस लाइन को स्मरण करना। पतंग आकाश में है, कब तक है? जब तक डोर आपके हाथ में है। डोर टूटी, पतंग उड़ी, कहीं पेड़ पे फंसी, कहीं छत पर पड़ी, कहीं झाड़े में पड़ी, कहीं नली में, कहीं रोड पे, कहीं गटर में पड़ी। भगवान के हाथ में जब तक हमारी डोर है तब तक हम भगवान के चरणों से बंधे हुए हैं। तो भगवान हम पर ढील भी देगा, ऊपर भी करेगा, नीचे भी लाएगा, संभाल लेगा, उलझने नहीं देगा, कटने नहीं देगा। और छूटे, कट भी गए, टूट भी गए, बेकार हो गए, ना जाने। भोले मैं तेरी हवा बिच बाबा डोर हथु छंडीना कटी भोले मैं तेरी। जो इसी भजन की एक लाइन हमारे स्मरण में रहती है, जो कट गई तो फिर लुट्टी जावा। अगर कट गई तो लुट गई, तेरे हाथ से छूटी कि गई।
गुरु कह रहे हैं कि माला पढ़, गुरु कह रहे हैं मंदिर जा, गुरु कह रहे हैं एक लोटा जल पकड़, गुरु कह रहे हैं भगवान की कथा सुन, और भगवान कह रहा है आ गई बहुत सारा दे भी दिया, अब मैंने तेरे को बेटा दे दिया, बेटी दे दी, पंथी दे दिया, काम धंधा चालू कर दिया, अब तू मुझे छोड़, क्योंकि नहीं छोड़ेगी तो मैं देता ही रहूंगा, क्योंकि वो तो भोला है, उसका काम देने का। शिव छुड़ा रहे हैं, गुरु जोड़ रहे हैं, गुरु कह रहे हैं छोड़ना ही मती। जब जब टीवी पर कथा मिले, आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा आ रही हो, तुरंत बैठ जाओ कथा सुनने। सुनने भी ना बैठो तो चलते फिरते टीवी चालू कर दो, चलने दो और अपना काम करते रहो, कथा सुनते। कोई अच्छा गुरु मिले जीवन में, वो जोड़ दे। पार्वती मैया को उनकी सहेली अच्छा गुरु के रूप में, और बहुत अच्छे गुरु के रूप में माता पार्वती जी की सहेली मिली। तो पार्वती जी की सहेली ने कहा कि पार्थिव लिंग की आराधना करो। कोई अच्छा पहचान वाला मिले ना, जो भगवान को जानता हो, उसका संग जरूर करो। पहले ऐसा नियम था, तुम्हारे छत्तीसगढ़ में था कि नहीं था हमको नहीं मालूम। पहले ऐसा नियम था, शादी में सोना खरीदने जाते थे तो जो सोने के परखदार होते थे उसको लेकर जाते थे दुकान पे। तुम चलो जीजी, तुम अच्छे से देख लोगी, काका जी मामा जी, बहू का सोना लेना है, बेटी की झुमकी लेना है, ये करना है, तुम चलो सोना की परख कर सकते। बोलो बोलो सही है। कपड़ा लेने जाते थे तो परखदार को ले जाते थे, बड़े भैया को लेके जाना, कपड़े की परख उनको बहुत ज्यादा है, कौन सा कपड़ा अच्छा रहेगा पानी में, कौन सा सुखड़ेगा नहीं, मालूम पड़े धोया और सुखड़ गया, बड़े भैया को लेके जा, उनको कपड़े की परख है। फ्रिज लेने जाते थे तो घर के कम से कम 8 लोग जाते थे, 4-4 फ्रिज लेने। क्यों? कोई परखैया को ले जाओ, लाइट वाले को, उसको मालूम है कौन सी कंपनी का अच्छा रहता है, कौन सा पावर होता है, कौन सा क्या होता है, कौन सा, परखदार को लेकर जाते। याद रखना, सोना लेने जाओ तो परखैया को लेकर जाओ, इलेक्ट्रॉनिक सामान लेने जाओ तो परखैया को लेकर जाओ, कपड़े लेने जाओ तो परखदार को लेकर जाओ। उसी तरह शंकर की कथा भी सुनने के लिए जाओ तो साथ में उसको लेकर जाना जो थोड़ा परखैया हो, भगवान की भक्ति में रमा रहता हो, शिव की भक्ति में लगा है, उस परखैये को लेकर जाओ। अब तुम साथ में ले गई ऐसी जीजी को जिसका मनी कथा में चलना चलना, कितनी देर से महाराज बोले ही जा रहा, बोले ही जा रहा। एक जगह कथा करने का एक महिला आ गई, महिला बोली गुरुजी, कथा में आगे आगे बैठ के खूब रो रही, वो खूब, हमसे सहन नहीं हुआ। तो हमने पूछा बाद में उससे, तू इतना क्यों रो रही है कथा में, हम तो कथा रोने की बोलते ही नहीं है, तू क्यों रो रही है? कहा गुरुजी मेरे पास में एक पाड़ा था, भैंस का बच्चा हुआ था पाड़ा, वो भी ऐसे ही 3 घंटे तक टर 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 करता रहा, आखिरी में वो पाड़ा मरी गया। मैं इसलिए रो रही हूं, तू भी 3 घंटे से चिल्ला रहा। तो जिसके समझ में नहीं आए, महाराज और पाड़ा एक जैसा लगता, जिसके नहीं समझ में उसके पाड़ा और महाराज एक जैसा। परखैया लेकर जाओ, साथ में किसी को ऐसे को मत ले जाना, चल कथा में चलो, उसको ले गई, बिठा दिया कथा के अंदर, और कथा में बिठाया, उसका मन उसका चले, अब चले अपन, आरती के पहले निकल चले, आरती के पहले निकल चले। अब उसे कौन समझाए कि महाराज कहते हैं आरती के बाद उठना, जमीन को नमन करना, रज को लेना, शरीर से लगाना, प्रणाम करना, विनती कर कर फिर जाना कि बाबा मेरी 3 महीने में झोली भर देना, मैं जिस कामना से आई हूँ वो कामना पूरी कर देना। कौन समझाए उसको? वो तो करी चल 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 एक जैसी, क्योंकि परखैया नहीं है, इसलिए शिव पुराण की कथा कहती है कथा में भी जाना तो परखदार को लेकर जाना, जिसका मन शंकर में पहले से लगा हुआ हो उसको लेकर जाओ, तो तुम में और भक्ति आएगी। कितनी जोरदार कथा हुई, कितना अच्छा रहा, भगवान की कृपा थी। इतना बड़ा अपना कोरबा, समंदर नहीं घुस पाए, अपन घुस गए, भगवान की बड़ी कृपा हो गई, अच्छे से बैठ गए, ये शिव की कृपा हो गई। बढ़िया, भगवान ने बड़ी करुणा। बस कीचड़ बहुत था, नीचे पाँव नहीं रखे मैंने, तो कुर्सी पे ही वैसी रख के बैठ गई।
ऐसे पांव रख के बैठ गई। बहुत कीचड़ था, मैंने बहुत ध्यान से, भैया इधर बाजू वाला ऐसा बैठा था, बार बार मेरी कुर्सी हिलाए, गिर जाती कीचड़ में, तो एक बार मैंने घूर के देख लिया, वो सही बैठ गया। फिर मैंने कथा अच्छे से सुनी, परखदार परखदार शिव तक। और ऐसो कोई नहीं रे, हीरा को परखइयो राम, कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे, यहाँ हीरा को परखइयो राम, कोई। हीरा का परखदार कौन मिलेगा? साधु आवे, योगी आया, भोगी आया, ढोंगी आया रे, और गुरु आया गांव में तो कोई नहीं रे, यहाँ कोई नहीं रे, या हीरा को परखइयो राम, कोई नहीं। हीरा का परखदार मिलना बहुत कठिन है महाराज। हीरे के, और हीरा का परखदार मिल भी सकता है, पर दिल की पीड़ा का परखदार मिलना बहुत कठिन है। हीरा का परखदार मिल भी सकता है, पर पीड़ा को परखने वाला बहुत कम मिलेगा। समझने वाला, तुम्हारे दिल की बात को समझे, हृदय की बात को समझे, वो मिले तो। समझने वाला महाराज, शिव तत्व है, शंकर की करुणा, शिव कथा है। तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे। बाबा तुम आना तो ऐसे आना, तुम पार्वती को लाना, तुम बोलो, सब बोलो, तुम दोनों मत बोलो, सब बोलो। तुम पार्वती को लाना, तुम पार्वती, संग गणपति को लाना, संग गणपति को लाना, मेरे तेरा डमरू डम डम सारे। बस बाबा से निवेदन करना, आप आओ मेरे हृदय के मकान, मेरे दिल के मकान, मेरे हृदय में। बाबा तुम लक्ष्मी जी को लाना, नारायण जी को लाना, मेरे फिर कभी नहीं है जाना, मेरे मकान से वापिस मत जाना। तुम लक्ष्मी जी को, नारायण जी को लाना, मेरे तेरा डमरू डम डम बाजे सारे। बाबा इतनी कृपा करना, आप आओ मेरे मकान में रहो, सबको लेकर आओ। ये घर मेरा नहीं, आपका, ये हृदय आपका, ये चित्त आपका, ये मन आपका। शिव शंकर का ओगरदानी शंभू की कथा कर रही। पार्वती जी ने सुन लिया, सखी का कहना माना, और जो पार्थिव लिंग का पूजन करा, भगवान शंकर का चरित्र करा, मां पार्वती जी ने स्वीकृत किया। और माता पार्वती जी ने अपनी सहेली, अपनी सखी को गुरु मानकर उसकी ही बात को स्वीकार किया। और बात स्वीकार कर कर माता पार्वती जी ने पार्थिव लिंग का पूजन करना प्रारंभ करा। और उस पार्थिव लिंग का पूजन का फल कितना मिला कि देव अधिदेव महादेव पार्वती जी को प्राप्त, स्वयं शिव। माता पार्वती जी जब शिव जी से वर प्राप्त कर ली कि मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा और तुम्हारा विवाह मेरे साथ ही होगा, तब पार्वती जी अपने पिता के साथ, हिमालय राज के साथ अपने भवन में चले। समय बीतता गया, भगवान ओघड़दानी शंभु, उत्तरकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर भगवान
जब मंगल विवाह का समय आया तो बारात लेकर पहुंचे और शिव जी का विवाह पार्वती जी के साथ। अब देखिएगा जरा, शिव महापुराण का एक छोटा सा प्रसंग कितना सुंदर वर्णन कर रहा है कि शिवजी पार्वती माता को लेकर चले। सबसे पहले पार्वती माता को लेकर शंकर भगवान गए तो काशी गए, महाशमशान, महामशान, महाशमशान काशी में बाबा विश्वनाथ की धरा पर बाबा विश्वनाथ पार्वती जी को लेकर, और पार्वती जी उस पवित्र धरा पर पहुंचती हैं तो शिव जी उनको देखते हैं। शंकर भगवान को लगा एक सौभाग्यवती नारी स्त्री जिसका अभी मंगल विवाह हुआ, शादी हुई, क्योंकि भगवान शंकर जानते थे माता सती को विवाह के बाद में कुंभज ऋषि के यहाँ लेकर गया था, और कुंभज ऋषि के यहाँ जाने के बाद माता सती ने अपने शरीर को त्याग दिया, सती ने शरीर को छोड़ दिया था। तो शिव जी को लगा, भगवान शंकर को लगा जरा मैं भी तो देखो। सती माता को लेकर गया तो कुंभज बाबा के यहां पर, तो पार्वती को लेकर गए महाशमशान में काशी में, और महाशमशान में जैसे ही पार्वती को लेकर गए, शंकर भगवान को तो लगा था कि पार्वती जी को क्रोध आएगा कि विवाह के बाद मुझे कहां लेकर आए हो, मसान में, शमशान में। पार्वती को तो क्रोध आना चाहिए, पर माता पार्वती जी को क्रोध नहीं आया, बिल्कुल क्रोध। शिव जी ने पूछा, पार्वती तुझे मैं काशी लेकर आया हूं महाशमशान में और तुझे क्रोध नहीं आया? पार्वती जी कहती हैं, क्रोध किस बात का करूं, जब मेरे पूर्व में जो पिता रहे हैं दक्ष प्रजापति, उन्हीं ने आपको श्राप दिया था कि शमशान में निवास करोगे। जब आपको खुद ये मुझे मालूम है कि श्राप लगा है शमशान में रहने का, तो क्रोध किस लिए? और ये तो वो भूमि है जो दुनिया का व्यक्ति कभी अगर आएगा भी नहीं तो लोग उसे बांध कर लेकर आएंगे, पर आएंगे जरूर। ये तो वो भूमि, ये कोई साधारण। शिव महापुराण की कथा कहती है, काशी के कंकर कंकर में शंकर है, और काशी में जितने शंकर हैं वही काशी है, और काशी ही शंकर। काशी में निवास करने वाला एक छोटे से छोटा बच्चा भी, काशी में रहने वाला एक बूढ़े से बूढ़ा व्यक्ति भी, काशी में रहने वाला चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, काशी में रहने वाला पशु हो, पक्षी हो, जीव हो, जलचर हो, थलचर हो, काशी में रहने वाला एक एक जीव भी मेरे शंकर का ही एक अंश है, शिव का ही एक रूप है, जो काशी में निवास कर रहा है। काशी में, काशी में केवल लोग कहें कि मानव बसते हैं या इंसान रहता, ना ना, काशी में तो मेरा शंकर रहता, शंकर। और तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे। ऐसी पवित्र काशी में शिव जी पार्वती को लेकर गए। विदल उत्पल का संहार करने के लिए माता पार्वती ने कुंदुक का प्रहार करा। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव हो गया। भगवान कुंदकेश्वर पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। भगवान कुंदकेश्वर का अवतार हुआ।